Hi everyone, welcome back to the mathematical thing. I am उमेश योर एजुकेटर एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT का एक्सरसाइज 2.2। आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन को जाना, उस पर कुछ एक्सरसाइज किए। फिर हमने रिलेशन के डेफिनेशन को देखा, कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन को भी जाना हमने, उस पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए और एग्जांपल्स भी कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक रिमार्क हम लोग देखेंगे। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। देखिए, रिलेशन हम क्या जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए एंड बी का, बेसिकली ए और बी जो सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कोमा बी टाइप का, यहाँ पे ए जो होता है वो सेट ए का एक एलिमेंट होता है, बी होता है सेट बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट बनते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हम लेते हैं तो एक रिलेशन होता है। उस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लेकिन ये जो दोनों सेट है ए और बी ना होकर कर दोनों सेट ए ही हो, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में रिलेटेड होंगे, या कहें कि जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, तो खुद के एलिमेंट्स के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो जो रिलेशन होगा उस तरीके के रिलेशन को कहेंगे रिलेशन ऑन ए। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन ए टू ए ना बोलकर रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट दिए गए हैं। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि रिलेशन डिफाइन करना है ऑन ए, या फिर कहें कि ए टू ए में। इसी ए टू ए रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। अब रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है वो तरीका भी हमारे पास दिया गया है। बाय आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 बोलें, या फिर बोलें कि y इक्वल टू 3x, यानी कि जो x कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है या दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो पहले वाले कंपोनेंट का 3 टाइम्स होगा। इस तरीके से हमें डिफाइन करना है रिलेशन। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट हैं। आर हमें डिफाइन करना है ऐसे एक्स वाई का कलेक्शन से यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, एंड x कोमा वाई कहाँ से हो, a से हो। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 3x, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। तो देखिए, ए से ए में तो हम क्या करते हैं, इसका मैप ही बना लेते हैं। ये दो सेट है, दोनों ही सेट हमारा ए है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते 14 तक है। इधर भी सेम एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5
14 तक होंगे। तो अब सेट ए से सेट ए के बीच जो रिलेशन है वो डिफाइंड है y=3x टाइप का, यानी जो y है हमारा, जो फर्स्ट वाला है x तो हमारा a से है, y भी a से है, लेकिन जो y है वो राइट साइड यहाँ से है ना, इस वाले से, और यहाँ से x है। तो लेफ़्ट साइड का जो एलिमेंट है वो राइट साइड जा कर के उसका जो इमेज होगा वो 3 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड का जो 1 है इधर के 3 से मैप करेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 किस से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 के पास जाएगा। उसी तरीके से 3 जाएगा 9 के पास इधर कहीं, ऐसे करके ऑर्डर पेयर बनाएगा। तब इस केस में R जो होगा हमारा किस टाइप का बनेगा, यहाँ पे 1,3 हो जाएगा, 2 होगा 6 के साथ, 3 हो जाएगा 9 के साथ, 4 हो जाएगा 12 के साथ, 5 हो जाएगा 15 के साथ, बट 15 तो हमारा सेट ए में है ही नहीं, तो बस इतना ही तक हमारा एलिमेंट होगा आर का। तो ये रहा हमारा सेट आर, यानी कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसके एलिमेंट्स को भी हमने लिख दिया। अब इसी में अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, ए का कलेक्शन होता है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो आर में जो भी एलिमेंट हैं, आर में जो भी एलिमेंट है 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12, इसमें से जो पहला कंपोनेंट का कलेक्शन होगा उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4। ये हमारा डोमेन ऑफ आर है। कोर डोमेन क्या होगा, कोर डोमेन ये जो दूसरा वाला सेट है ना, दूसरे साइड, ये सेट पूरा कोर डोमेन होता है, भले इसमें सारे एलिमेंट रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। यानी कि 1 से लेकर के हम सीधा सीधा सेट ए लिख सकते हैं, या फिर एलिमेंट वाइज दिखाना है तो 1, 2, 3 करके 14 तक दिखा सकते हैं। फिर है रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन आर में जितने भी एलिमेंट हैं उसके सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 3, 6, 9, 12। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए 3, 6, 9, 12, इसके कलेक्शन को बोलेंगे रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन रहा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफाइंड ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एन क्या है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, इस तरह के से बढ़ते चला जाएगा, ये नेचुरल नंबर है। डिफाइंड आर बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि एक्स का जो इमेज होगा ना वो एक्स से 5 बड़ा होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और हमें डिफाइन करना है इस तरीके से, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और एक्स क्या है हमारा, नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। वाई भी हमारा नेचुरल नंबर है। डायग्राम बना के समझना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। ये हमारा एन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन दोनों तरफ। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक्स हमारा
y जो है हमारा x+5 हो जाता है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो एलिमेंट है वो 5 बढ़ जाता है। 1 अगर 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1 जो है 6 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। उसी तरीके से 2 7 के साथ होगा, 3 वैसे ही होगा 8 के साथ, ऐसे कर करके बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है रिलेशन का y=x+5 ऐसा होना चाहिए। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से 5 ज़्यादा है, यानी कि जो 1 है वो जा कर के 6 से ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 7 से बनाएगा, 3 8 से बनाएगा, 4 9 से बनाएगा, यानी कि जो इमेज है वो एलिमेंट से 5 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि R के कलेक्शन में क्या होगा, 1, 6, 2, 7, 5 बढ़ते जाएगा, 3, 8। अब जो हमारा x है 4 से छोटा है, यानी कि x पहले हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 नहीं ले सकते हम क्योंकि 4 से छोटा है। तो जो कलेक्शन होगा हमारा वो यहीं तक होगा। ठीक है, ये रहा हमारा रिलेशन ऑन n। ठीक है, n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब हम इसी में देखते हैं, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म पूछा गया था क्वेश्चन में। अब हम इसका डोमेन एंड रेंज लिखेंगे। डोमेन ऑफ R क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ए सच दैट a, b बिलोंग्स टू R। अब R में एलिमेंट क्या है, 1 6 है, 2 7 है, 3 8। तो इसमें से 1 2 3 ये निकालेंगे, 1 2 3, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज ऑफ R क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट a, b बिलोंग्स टू R, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 6 7 8, ये हमारा R का रेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए और बी दो सेट दिए गए हैं। ए से बी में एक रिलेशन R डिफाइन करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके कंपोनेंट का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। इस तरीके का रिलेशन हमें डिफाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दो सेट बना लेते हैं, ए बी। 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये हमारा ए, ये बी। 4 5 4 6 9, 4 6 9। तो लेफ़्ट साइड का जो सेट ए का एलिमेंट है वो एक्स से डिनोट किया गया है। ठीक है, और बी का जो एलिमेंट है वो वाई से डिनोट किया गया है। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, वो रिलेटेड होंगे। अगर एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड होगा तो वो रिलेटेड होंगे। पहले हम 1 को चुनते हैं, 1 को चुनते हैं और देखते हैं किसके किसके साथ वो ऑड हो रहा है। डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ये 4 है। ठीक है, तो 1 को हमने चुना, 1 क्या 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, बिल्कुल 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, तो 1 4 से रिलेटेड होगा। 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है, तो 1 6 से भी रिलेटेड होगा। 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है, तो 1 9 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 8 ऑड नंबर नहीं है। 2 का चेक करते हैं, 2 क्या 4 - 2 या 2 - 4 कोई ऑड होता है, नहीं, ऑड नहीं होता है, तो 2 4 से रिलेटेड नहीं होगा। उसी तरीके से 2 6 से भी रिलेटेड नहीं होगा। 2
9 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि एक ऑड नंबर। 3 और 4 का 4 माइनस 3 1 होता है, एक ऑड नंबर, तो 3 4 से रिलेटेड होगा। 6 माइनस 3 3 आता है, यानी कि एक ऑड नंबर, तो 3 6 से रिलेटेड होगा। 9 माइनस 3 6 आता है, जो कि एक इवन नंबर है, तो 3 9 से रिलेटेड नहीं होगा। 5 का चेक करते हैं। 5 माइनस 4 क्या होगा, डिफरेंस 1 आता है, 1 इज ए ऑड नंबर, सो 5 शुड बी रिलेटेड टू 4। 6 माइनस 5 1 होता है, तो 5 6 से रिलेटेड होगा। 9 माइनस 5 4 होता है, तो 5 9 से रिलेटेड नहीं होगा। तो इस डायग्राम से हमें पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट ए का कौन सा एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से रिलेटेड है। अब हम सेट आर को लिखते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे। 1,4 1 इज रिलेटेड टू 4, फिर 1 6 से भी रिलेटेड है, फिर 2 9 से है, उसके बाद 3 4 से है, 3 6 से है, 5 4 से है, एंड 5 6 से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन आर में इतने सारे एलिमेंट आ गए। आर को हमें रोस्टर फॉर्म पे लिखना था, सो हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, दिए गए डायग्राम 2.7 में शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। जो डायग्राम दिया गया है उसमें पी और क्यू के बीच एक रिलेशनशिप है। राइट दिस रिलेशन। अब वो जो रिलेशन है उसे हमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है एंड रोस्टर फॉर्म पे लिखना है, देन उसका डोमेन एंड रेंज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखने के लिए हमें जानना होगा कि पी के एलिमेंट क्यू के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। 5 हमारा रिलेटेड है 3 से, 6 रिलेटेड है 4 से, 7 रिलेटेड है 5 से। अब इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। 5 जा कर के 3 बन जा रहा है ना, 5 3 से रिलेटेड है, यानी कि 2 कम हो जा रहा है, 5 माइनस 2 हो जा रहा है। 6 4 से रिलेटेड है, यानी कि 6 में भी 2 माइनस करने से 4 के इक्वल हो रहा है। 7 5 से रिलेटेड है, यानी 7 में भी 2 माइनस करने से 5 हो रहा है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट है P का वो 2 कम हो जा रहा है Q में जा कर के। ठीक है, यानी कि P के जो भी एलिमेंट है उसके इमेजेस क्या हो रहे हैं, 2 कम हो जा रहे हैं। 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से, 7 5 से। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि x y से रिलेटेड है जब y इक्वल टू x माइनस 2 है ना। ये इस रूल के आधार पर रिलेशन बन रहा है। जब ये रूल हमें पता चल गया तो हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल x, y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, जहाँ पे x हमारा P से है और y Q से है। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी कि एलिमेंट वाइज लिखना है। तो 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 से रिलेटेड है, 7 5 से रिलेटेड है। ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, let R be a relation on A defined by A, B such that A, B belongs to A, B is exactly divided by A। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, डिवाइडेड बाय नहीं होगा, डिविजिबल बाय होगा। B is exactly divisible
बाई ए, ये होगा। ठीक है, यानी कि आर हमारा ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तब हमें आर को रोस्टर फॉर्म पे लिख कर दिखाना है, आर का डोमेन और रेंज बताना है। तो दो सेट बना लेते हैं, ए, ये भी ए। इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो अब हम राइट साइड पे चेक करेंगे क्या ये 1 डिविजिबल है इधर 1 से। अगर ये 1 डिविजिबल है 1 से तो ये वाला 1 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर क्या ये 1 2 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, तो ये रिलेटेड नहीं होगा। फिर ये 1 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये 3 भी 1 से रिलेटेड नहीं होगा। इनफैक्ट 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, इसीलिए 1 1 से ही रिलेटेड होगा। तो 1 1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, क्या ये 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, नहीं, 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा। 2 डिवाइड कर रहा है 2 को कम्प्लीटली, सो 2 रिलेटेड होगा 2 से। 2 4 को भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली, 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो जिसको जिसको ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है उससे रिलेटेड होगा। 2 2 से रिलेटेड होगा, 2 4 से रिलेटेड होगा, 2 6 से रिलेटेड होगा। हम अगर ऐसे बोले कि B इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय A, या फिर बोले कि A कम्प्लीटली डिवाइड्स B, तो दोनों स्टेटमेंट सेम ही हैं। इसीलिए हम ये चेक कर रहे हैं कि 2 किसको किसको डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली। तो 2 को डिवाइड कर रहा है, 4 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, इसीलिए इनसे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम 3 के लिए चेक करेंगे, 3 किसको किसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 3 3 को करता है तो 3 से रिलेटेड होगा। 3 6 को करता है तो 6 से भी रिलेटेड होगा। 4 4 को करता है ओनली, और किसी भी नंबर को यहाँ पर नहीं करेगा। 6 ओनली 6 को डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन है उसका रोस्टर फॉर्म इस तरीके से बनेगा 1 1, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 6, फिर 3 3 से, 3 6 से, 4 4 से, 6 6 से। ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म रिलेशन आर का। 1 इज डन। दूसरा नंबर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये जितने भी आर में एलिमेंट हैं उसके पहले कंपोनेंट का कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। ये रहा हमारा डोमेन ऑफ आर, सेकेंड भी कंप्लीट। तीसरा नंबर पे आते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर में हम क्या करते हैं, जो आर में एलिमेंट हैं उसके सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ आर में, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से पहले 3 भी आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा। यानी कि ये डोमेन और रेंज सेम ही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आर हमारा दिया गया है कलेक्शन ऑफ x, x प्लस 5, जहाँ पे x हमारा जो है इस सेट के एलिमेंट से 0 1 2 3 4 5। हम चाहे तो आर को लिखे बिना भी इसका डोमेन एंड रेंज यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आर के एलिमेंट्स को पूरी तरीके से लिखे बिना भी।
ठीक है, चलिए आर को लिखे लेते हैं। आर क्या है, एक्स कोमा एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स हमारा इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहले हम 0 को चुनते हैं, तो 0, 5 हो जाएगा। फिर 1 को चुनेंगे तो ये तो 6 होगा, बट 6 तो है ही नहीं, इस सेट में 6 है ही नहीं। ओके, सो सेट हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, एक्स के लिए बस सेट दिया गया है, बट एक्स का जो इमेज होगा, यानी कि जो सेट है उस सेट से किस सेट पे जा रहा है रिलेशन, वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए 0 हमारा 5 से रिलेटेड होगा, जब 1 लेंगे तो 6 से रिलेटेड होगा, जब 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा आर रोस्टर फॉर्म पे। अब इसका हमें डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ आर। आर में जितने भी एलिमेंट हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज आर क्या हो जाएगा, इसी में से जो आर है उसके जो एलिमेंट है उसका सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारा हो जाएगा रेंज ऑफ आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।